हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए फुल मून एनर्जी अपडेट को लेकर। क्या कुछ शिफ्ट रहेंगे ट्विन फ्लेम्स में, किस तरह के शिफ्ट, किस तरह की तब्दीलियां ये फुल मून लेकर के आ रहा है। तो बात करेंगे उन सभी सोल्स की जो कि इस समय पर डीएफ एनर्जी में। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डीएफ एनर्जी में इस समय की सोल्स कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क ज्यादा कर रही हूँ, इसका पॉसिबिलिटी है। ये कुछ ही सोल्स के लिए है, ज्यादातर डीएफ्स के लिए इस समय पर ये स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से कुछ हटी हुई है। और जो रीसेंट पास्ट में, जैसे कि अभी कुछ चैनल मैसेजेस भी मिले थे जो कि मैंने इससे पहले अपलोड किए हुए, एक बार आप थोड़ा सा वो भी देखिएगा। जो इससे पहले जिन सोल्स ने इस स्टेज को भांप लिया है, जान लिया है, या इस स्टेज से निकल चुके हैं, उनके लिए बाकायदा इस समय पर थोड़ी सी रियायत मिल चुकी है और ये वापस से अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क पर ध्यान दे रही है। कुछ डीएफ्स के लिए मुझे ये भी एनर्जी आई थी कि इन्होंने कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया है, स्टडी कर रही हैं, कुछ तो ऐसी चीज पढ़ रही हैं या ऐसी चीज पढ़ने के मैसेजेस इनको मिले हैं जो कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है, या इनके स्पिरिट गाइड्स कह लो, इनको बार बार मैसेज दे रहे हो कि अभी आपने ये चीज पढ़नी है, आपने ये चीज ध्यान देनी है, आपको आपको इन दिशाओं में आगे बढ़ना है। तो काफी पावरफुल चीजें हैं। अच्छा जी, कुछ डीएफ्स के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आई थी कि ये थोड़ा सा अपने पास्ट से यहाँ पर निकलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये फुल मून जो आपके लिए लेकर आ रहा है डिवाइन फेमिनाइंस, मानकर चलिए कि आपकी लाइफ में बड़े शिफ्ट हैं इस फुल मून के बाद। रीजन, ये जो फुल मून है आपके लिए कुछ रिविलेशंस को लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसे दबे हुए गड़े मुद्दे जो हैं वो उखड़ेंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे। ठीक है, और इससे आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबल आपको अपने रिलेशनशिप में कह लो क्लैरिटी मिले, या फिर आपको अपने बाहरी जो और लोग हैं कनेक्टेड, इनसे आपको क्लैरिटी मिले। कुछ ऐसी चीजें जो आपको रियलाइज करनी थी, ये प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत हो सकता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइज थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिएगा, अगर आप जरूरत से ज्यादा इमोशनैलिटी में इस समय पर डील कर रही हैं, तो ये जो रिविलेशन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ये प्रैक्टिकलिटी को लेकर के आ रहे हैं। यानी कि ऐसा कुछ होगा जिससे आपका माइंड नॉस्टैल्जिया या इमोशनैलिटी से हटके प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ों को सोचने या जानने या समझने के ऊपर में थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करोगे। रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट आप प्रैक्टिकलिटी में आओगे। ठीक। अच्छा, और जो डिवाइन फेमिनाइज लगातार अपनी प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज किए हुए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुई हुई है, तो ये रिवलेशन इनको इमोशनैलिटी में बैलेंस को मेंटेन करने के ऊपर में चीज़ें प्रोजेक्ट की जाएंगी। एक मैसेज मुझे और भी मिला था उस समय, और अभी फिर भी मुझे ये मैसेज एकदम से चैनल हुआ है कि डिवाइन फेमिनाइज को इस समय पर वाइज एक्ट करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। इनको कुछ चीजों को अप्लाई करना है और इन्होंने डिले की हुई है। डियर, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी डिवाइन फेमिनाइज। अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो इस समय पर कि आपको जो स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क था आप उससे कुछ हट रहे हो, या डिवाइन उतना आपके साथ नहीं है जितना कुछ समय पहले थे, या फिर आपको कुछ बॉडी के लिहाज से कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि क्या कहना चाहिए, जैसे कि हेडेक होना, जैसे कि चक्कर आना, या थोड़ा घबराना, अंदर से जैसे दिल घबराता है वैसा सा फील करना, ब्लड प्रेशर में कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव फील करना आपका। ठीक है, या बार बार बीच बीच में हेडेक होना रुक रुक के, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से थोड़ा दूर जाना, अपनी पाक चीजों से दूर होना। ठीक है, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, या आपको ड्रीम इस समय पर नेगेटिव आ रहे हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फुल मून के एक दो दिन पहले, एक दो दिन बाद तक ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपको डरावने सपने आ रहे हैं, या ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें मर्डर हो रहा हो, गलत हो रहा हो, नेगेटिव हो रहा हो, ठीक है, या डेथ कर जा रहे हो, या खुद की डेथ आपको देख रहे हो, या कोई दूसरे व्यक्ति का डेथ देख रहे हो, कोई बड़ा चीज देख रहे हो, तो मान कर चलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ से दे रही हूँ। मुझे जो स्पिरिट गाइड से डायरेक्ट मैसेज मिले थे वो ये कि आपको ये सब इसलिए नजर आ रहा है, इसलिए जताया बताया जा रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कोई वो एक काम या दो काम कह लो, कोई भी एक ऐसा काम जो आप पहले किया करते थे अभी नहीं कर रहे, या फिर जो आपके लिए सही है उससे आप हट चुके हो, या फिर जो आपके लिए सही है उसको आप नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसके आपको। अगर कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके लिए बड़ा काम की है पास्ट में, वो अगर आपसे इस समय पर स्किप हो रही है, दैट मीन्स आपको जो काम नहीं करना चाहिए उसके ऊपर में आप बहुत ज्यादा इस समय फोकस किए और बहुत ज्यादा वो काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किस काम को करने के लिए रोक रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको किस चीजों को करने के लिए रोक रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आज ही, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे पहले ही जो डिवाइन फेमिनाइन से मेरी बात हुई है आज ही, मतलब ठीक है, तो
मैंने उनको ये चीज़ कही कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी एक्चुअल में ये हुआ क्या कि मैं कोई काम बार बार स्किप कर रही हूँ, और मेरे जो पर्सनल मोमेंट है, मेरे जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल मोमेंट्स, ये मैं अपने अपनों के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। ये शेयर मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक व्यक्ति जिनको ये सबसे ज़्यादा अच्छा मानती है, सबसे ज़्यादा चीज़ें ठीक है कनेक्टेड इनसे, उनके साथ से ये पर्सनल मोमेंट नहीं शेयर कर पा रही है। कोई अपनी कोई इनका अपॉर्चुनिटी है, कोई चीज़ है, नहीं खुल के शेयर कर पा रही। रीजन, जो काम एक्चुअल में करना चाहिए आपको इस टाइम पीरियड पर, वो स्किप हो रहा है। इसकी वजह से आपको आपकी ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किप आप फील कर रहे हो ना, इस वजह से फील कर रहे हो डियर। एक्चुअल में आपको करना कुछ और है और आप कर कुछ को और रहे हो। तो इस फुल मून पर आपको इस चीज़ से रिलेटेड रिवलेशंस होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल जो डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूटिव है, इनको इंट्यूटिव लेवल पर पता पड़े कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। या फिर जो डिवाइन फेमिनाइन लगातार इनर वर्क कर रही हैं, उनको इनर वर्क के थ्रू ही ड्रीम्स के माध्यम से भी पता चल सकता है, ठीक है। तो बट ये पता लग जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, या क्या चीज़ भूल गए हो नहीं कर रहे, या क्या चीज़ मिस्टेक आप कर रहे हो, बिल्कुल पता आपको लग जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ में होंगे। अच्छा जी, इस बीच अगर आपको हेडेक, हेल्थ का इशू कुछ बना है, हेडेक बना है, स्टमक हेक बना है, या कुछ और दूसरी चीज़ें बनी है, इसको ईजी लीजिए, डीप ब्रीथ के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा मेडिटेशन वर्क कीजिए। और इस समय पर जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स को मेंसेस के इशू हो रहे हो, मतलब हो चुके हो या होने वाले हो अभी फुल मून के एक दो दिन के आसपास में, वो लोग अपने आप को बहुत ओके रखिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए इस टाइम पीरियड में, चाहे कितना भी बड़ा कैओस हो। अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के रीजंस देखिए, रीजन, ताकि आप लोग इजी गोइंग रह करके इस टाइम पीरियड को इजीली निकाल पाओ, और तब जाके कुछ रियायत वाले सिचुएशन मिले। स्ट्रेस को अपने बॉडी से रिलीज होने देना है इस टाइम पर पर्टिकुलर, ठीक है जी। तो बहुत ध्यान देना है इस बात पर। बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज की। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज में बड़े शिफ्ट आए हैं, यस, में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इनको ना कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो कि हो सकता है कि इन्होंने पहले ना देखी हो, और इनको लग रहा है कि ये कुछ आई ओपनिंग टाइप, या ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई एक इंसान है इनकी लाइफ में जो कि लगातार लगातार इनको बोलते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, और इनके ऊपर कंट्रोल करने का बड़ा कोशिश करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये इनके फैमिली के कोई मेंबर हो, कार्मिक्स हो, इनके ऊपर कंट्रोल पा लेने का कोशिश करते हैं। तुम्हें कोई काम करना है मेरे ही तरीके से करना है, तुम ऐसे ऐसे किए तो तुम तो गए काम से, ठीक है। ठीक है जी फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए, ताकि आपको इंटेंसिटी समझ में आ सके एनर्जीज का, इसलिए मैंने इन वर्ड्स का यूज़ किया कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम, ठीक है, आप समझ रहे हो। इस तरीके की जो एनर्जीज है इनके ऊपर इस समय ज्यादा प्रोजेक्ट हो रही है, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हो रही है, और किसी परसेंटेज में तो ये खुद से होने भी दे रहे हैं। कई डिवाइन मैस्कुलिन जिनको सेल्फ वर्थ इश्यूज किन्हीं परसेंटेज में है, या जिन्होंने नेगेटिव, जिनको ट्रस्ट इश्यूज है, खुद के ऊपर में ट्रस्ट इश्यूज है, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज, मानकर चलिए वो व्यक्ति जानबूझकर अपनी मर्जी से ऐसे व्यक्ति से कंट्रोल हो भी रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है जो यहाँ पर निकल करके आई है, ठीक है जी। अच्छा, इस समय अपने हार्ट में और अपने माइंड में, दोनों में ही कन्फ्लिक्ट बड़ा महसूस कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि इनका दिल किसी और दिशा में दौड़ रहा है, और इनका जो ठीक है दिमाग है वो किसी और दिशा में दौड़ रहा है। दिल और दिमाग के बीच की इस बड़ी कश्मकश को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ, ऐसा लग रहा है, कुछ रिचुअल किए हैं, करवाए हैं, कोई दुआएं की हैं, करवाई हैं, या कोई व्यक्ति है ऐसा इनकी लाइफ में। मोस्ट प्रोबेबल इनकी मदर, या फिर मोस्ट प्रोबेबल इनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो भी तो पूरी तरीके से इनके लिए दुआएं कर रही है, और इन दुआओं का लिटरल इनको असर भी मिल रहा है अनकंडीशनली, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स अनकंडीशनली बिल्कुल दुआएं करती हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये जितनी सारी दुआएं हैं ये इनके ऊपर असरात कर रही हैं, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में ये क्लैरिटी में जरूर आएंगे। फुल मून इनके लिए लेकर के आ रहा है क्लैरिटी, बड़ी क्लैरिटी। अब ये बड़ी क्लैरिटी इनको कुछ ऐसी तरह से मिलेगी, मतलब पहले कुछ नेगेटिव सिचुएशन होगा, वेब जैसा सिचुएशन होगा कि वेब में फंसे रहना, ठीक है, नेगेटिविटी में फंसे रहना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होना, किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ में कंपैरिजन करना, जज करना, इस तरीके का जो एनर्जी है उससे निकलेंगे। उसके बाद इनको क्लैरिटी मिलेगी।
तो फुल मून का एनर्जी इनके लिए खूब सारा क्लैरिटी लेकर के आ रहा है। डिपेंड करता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किन परसेंटेज में रिसीवर बन के इन सारी एनर्जीज को रिसीव करते हैं और कितनी जल्दी क्लैरिटी में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिवाइन हमें हर सेकंड काफी कुछ चीजें दे रही होती है। अगर हम कैपेबल नहीं होते, अगर हमारा पात्र ठीक है वो रिसीवर मोड में नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तो हमें चीजें नहीं मिलती। अभी ऐसे रखोगे पात्र को तो कैसे काम चलेगा, है ना जी। तो बिल्कुल इस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। अच्छा जी, और इनके लिए क्या कुछ आ रहा है, इनके लिए इनकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़ी चीजें जरूर उनके सामने आएंगी जो कि इनको लाइफ के और सारे मुद्दों से दूर कर देगी। यानी कि जो ऐसे मुद्दे हैं ना जिनके ऊपर में इन्होंने बहुत ज्यादा पास्ट में एनर्जी पुट किया, इनको कोई आंसर नहीं मिला, इनको हो सकता है कुछ टाइम पहले से भी एनर्जी पुट कर रहे हैं, उनको कोई आंसर ना मिला हो, ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं इस फुल मून के आने के बाद वो बिल्कुल डिजॉल्व होंगे, इनसे बिल्कुल रियायत इनको मिल जाएगी, ये कंप्लीट हीलिंग में आएंगे। और इनको ना एक इनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनका जो समझ का लेवल है, अंडरस्टैंडिंग, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये मैच्योरिटी में आ रहे हैं, और ये ऐसे ही नहीं आ रही, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, इसके पीछे इनके स्पिरिट गाइड की कह लो बड़ी मेहनत है, और इसके पीछे वो लोग जो कि 3D में इनको इस मैच्योरिटी की दिशा में लेकर के जा रहे हैं, उनकी बड़ी मेहनत है। मोस्ट प्रोबेबल इसमें किन्हीं परसेंटेज में इनके डिवाइन फेमिनिन का बड़ा रोल है, ठीक है जी, कि मैच्योरिटी में आए। इनको ध्यान देना होगा इस समय पर, यूनिवर्सल साइन सिंक्रोनिसिटी के ऊपर में इनको ध्यान देने का मैसेज है। और मैं कहूंगी कि आस पास में जो भी लोग इनको स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रेंथ और क्लैरिटी, तो बिल्कुल इनके लाइफ में कुछ टाइम से आ ही रही है। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि फुल मून के असरात हैं। पास्ट की जो और सारी चीजें हैं जो ये सोचते थे, हो सकता है पास्ट के कोई केओस हो जिनसे रिलेटेड इनको क्लैरिटी चाहिए थी, वो भी इनको जरूर से मिलेगी, ठीक। और एक ये जो मेच्योरिटी का इशू है, ये 3 चीजें बड़ी भर के इनके लाइफ में इस समय पर आ रही है, और ये कुछ ही टाइम में इनकी लाइफ में कंप्लीट अपना असर दिखाना शुरू करेगी। पूरी तरीके से ये हील्ड फील करेंगे आने वाले समय में। एक मैसेज है आपको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज की, अगर तो आपको ये लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको लिटरली गाइड करता है, तो आपको सुननी चाहिए उसकी, ठीक है। अच्छा जी, और एक चीज कनेक्शन एनर्जीज पर क्या कुछ है डियर, देखिए फुल मून के असरात इस तरीके से चीजें दोनों ही लेवल पर चीजें ऊपर उठ रही हैं, और क्योंकि मिरर इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, तो जो भी व्यक्ति का एनर्जी इंटेंस होगा, इनके जो काउंटर पार्ट हैं उस एनर्जी में फील करेंगे। तो इस में पर लिटरली कुछ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए बिल्कुल इस समय पर कुछ लविंग एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लविंग फील कर सकते हैं। और क्या कहना चाहिए इनको, हो सकता है कि जो कनेक्शन में है वो डायरेक्ट इस तरह से कॉन्वर्सेशन भी करें, कुछ इंटीमेट होने का, ठीक है, कॉन्वर्सेशन करें इस तरह लविंग वाली कुछ कॉन्वर्सेशन करें। और जो कनेक्टिविटी में नहीं है वो नॉस्टैल्जी बहुत ज्यादा फील करें इस समय पर, और माइंड के लेवल पर सारी चीजें ओके करें, तो आपको टेलीपैथी फील इनसे ज्यादा हो सकती है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अगर आपको इस समय पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से टेलीपैथी फील हो, तो मानकर चलिए कि इस समय पर आपको बिल्कुल इनका एनर्जी अफेक्ट कर सकता है। यही थोड़ा इंटीमेट होना और फिजिकली कनेक्शन बनाना, इस तरह की कोई दूसरी चीज है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस समय पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से किसी चीज के ऊपर में काम करने का बड़ा मैसेज मिले डिवाइन फेमिनाइन, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, प्रोफेशनल लेवल पर हो, कैसे भी, लिटरली उसके ऊपर फोकस करके आपने ध्यान देना और आगे बढ़ना है। अच्छा जी, तो बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइंस की। डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप ज्यादा अच्छा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते हो, तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, इनको क्लैरिटी जल्दी मिलने में आसानी होगी। और इनका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देगा, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है जी। तो आपको बहुत ध्यान देना है इस बात पर कि अगर आप अच्छा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते हो, तो आप तो ग्रोथ में आते हो, आप तो आगे बढ़ते हो। इनफैक्ट आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज की लाइफ में इतना सारा जो कैओस चल रहा है, सारी जो क्लैरिटी, मैच्योरिटी इनमें एक साथ जो भर के इनकी लाइफ में आ रही है, उससे डील करना इनके लिए आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि उससे जल्दी बाहर भी निकल पाएंगे, चीजों को जल्दी ग्रोथ में लेकर के आ पाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो इनके हायर सेल्फ से डिवाइन फेमिनाइंस के लिए डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ मैसेज दे रहा है कि आप हेल्प कीजिए इनकी, यानी हेल्प मी, ये मुझे मैसेज मिला था, हेल्प मी। कैसे हेल्प करोगे, 3D में हेल्प नहीं करनी आप,
आपको 5D इनका हायर सेल्फ आपको कहता है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएं, और जिस तरह आप आगे बढ़ते जाओगे उसी लेवल पर क्लैरिटी इनको मिलती जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ना दैट मीन्स इनको पीछे से रास्ता दिखाने का काम आपको करना है डिवाइन फेमिनाइन्स। तो जितना आप आगे बढ़ते जाओगे इनका हायर सेल्फ आपको कह रहा है उतनी जल्दी ये ग्रोथ में आएंगे, उतनी जल्दी ये डिवाइन की दिशा को पकड़ेंगे। ठीक है जी। और डिवाइन फेमिनाइन्स आपका हायर सेल्फ क्या चाहता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो जल्दी से जल्दी क्लैरिटी में आए, वो जल्दी से जल्दी अपने नेगेटिविटी को फाइट करें और ट्रुथ को समझे, रिविलेशंस जो हो रहे हैं इसको समझें, रियलिटी में आकर के अपनी चीजों को एक क्या कहना चाहिए हौच-पौच ना नहीं बनाए, क्लैरिटी में आकर जिए, हैप्पीनेस के साथ टाइम स्पेंड करें। आपको जो अभी सेल्फ लव डिवाइन फेमिनाइन्स ने सीखा है, इसको ऑपरेट किया, लाइफ में अप्लाई किया है, उससे जो इनको रिजल्ट मिले हैं, इस तरीके की सेंस वो न केवल अपने डिवाइन मैस्कुलिन बल्कि ऑल ओवर जो सोल्स इनसे कनेक्टेड हैं किसी भी लेवल पर, इन सभी की लाइफ में देखना चाहती है। ऐसा आपके हायर सेल्फ डिवाइन फेमिनाइन आपका हायर सेल्फ ऐसा चाहता है लिटरली कि क्लैरिटी में आना, सही दिशा को पकड़ना, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना, अपना सोल मिशन डन करना, पूरी तरह डेडिकेशन जो है वो आपका हायर सेल्फ इस समय पर डिवाइन की दिशा में, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की दिशा में शो कर रहा है। तो काफी पॉजिटिव मैसेजेस है। जो भी सोल से ये एनर्जी रेजोनेट की ना, मानकर चलिए कुछ ही टाइम पीरियड पर इनका रियूनियन या यूनियन जरूर जरूर पॉसिबल है, क्योंकि इतनी पाक एनर्जीज नहीं आती हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बड़े शिफ्ट दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन और उनके कनेक्शन एनर्जीज क्या थी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, फील करेंगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।